हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास 10th के चैप्टर 3 के लेक्चर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, अपने चैप्टर की पूरी थ्योरी को कवर किया था। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पुट इन किया है मैंने, और आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। ठीक है बेटा, चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल पे चलते हैं। बेटा पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमें ये पहला केस दिया है, यानी कि एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है। ठीक है, तो बेटा हमें दो इक्वेशन दी है, हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो अगर तुम देख पा रहे होगे y वाला, बेटा जो y वाला जो हमारा वेरिएबल है वो दोनों सेम है। +2y इधर -2y है, यानी कि अगर इसको हम किससे करना चाहें, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 + 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 में +2 कर देंगे तो क्या आएगा बेटा 5x। वेरिएबल वाले पार्ट एक साइड लिख लो और दूसरे पार्ट एक साइड लिख लो बेटा। तो 5x + 2y, ठीक है, प्लस ही तो कर रहे हैं हम 3x - 2y। क्लियर हो गया बेटा, इक्वल 16 + 8। बिल्कुल क्लियर हो बेटा, कोई इशू नहीं है। छोटा सवाल है, पहले ही हमने छोटा सवाल लिया जिससे थ्योरी हमारी बेसिक कंप्लीट हो। तो पहले हमने ये करा, हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करा, हमने जोड़ दिया। तो अब हम जोड़ेंगे, तो बेटा 5x + 2y + 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा -2y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 16 + 8 क्या हो जाएंगे बेटा 24। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब +2y से -2y कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 + 3 कितने होते हैं बेटा 8x इक्वल 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 × 3 = 24 होते बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब x की जो वैल्यू बेटा निकली, अब x की वैल्यू को, x की वैल्यू को हम किस में रख देंगे बेटा, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हो। तो हम 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, चलिए करते हैं। तो 5 × 3 + 2y इक्वल हो जाएगा 16, 3 × 5 = 15 + 2y इक्वल 16। तो 2y इक्वल 16 - 15, तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा 16 - 15 कितना हो गया बेटा 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका y आ चुका है। अब दोनों को रख के देख लो वैल्यूज, अगर सही है हमारी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही साबित होगी। y और x के वैल्यूज रखते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं, या सेकंड में रख लो ये, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हम रखते हैं, x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, ठीक है, रख दो। तो 3 × 3 -2 × 1/2, ठीक है, इक्वल कितना आना चाहिए बेटा 8 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, तो इक्वल आना चाहिए यहाँ 8। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 इक्वल 8। तो 9 - 1 कितना होता है बेटा 8 इक्वल 8, यानी कि हमारी x और y की वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। क्लियर हो बेटा, ये वाला सवाल, पहला सवाल क्लियर हुआ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बेटा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, if yes find the 7x - 4y इक्वल 49। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा 5x - y इक्वल हो जाएगा 57। एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन बेटा ये है, ठीक है, पहली ये दूसरी है। तो हमसे सवाल क्या कह रहा है कि अगर पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, फिर हमें क्या करना है, वो यूनिक सॉल्यूशन को निकालना है। तो क्या करना है, पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे हम, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, यानी कि हमें ये इसमें रखना है, यानी कि a1 और a2 b1 और b2 की वैल्यूज इसमें रखनी है, और ये देखना चाहिए कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो निकालते हैं, तो बेटा ऐसे निकाल सकते हैं। a1 क्या है हमारा 7, a2 क्या है बेटा 5 है। तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 7, a2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5, b1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा -4, ठीक है ना, b1 की वैल्यू क्या है बेटा -4, और
b2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा -1, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1। ठीक है, क्लियर होगा। तो अब वैल्यूज रख दो, तो 7/5 इक्वल -4y -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7/5 इक्वल 4y1। अब बेटा ये बताओ 7/5 और 4y1 ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, यानी कि इसका ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म आ गई हमारी, ये वाली फॉर्म, ये यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन वाली फॉर्म थी ये हमारी, फॉर्मूला यूनिक सॉल्यूशन का था, तो इसमें ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब वही इक्वेशन क्या आती है बेटा हमारी, 7x प्लस 7x माइनस 4y इक्वल है बेटा 49। पहली इक्वेशन ये रही। दूसरी इक्वेशन हमसे क्या कह रही है बेटा, 5x माइनस वाई इक्वल 57, 5x माइनस वाई इक्वल है 57। तो इस वाली से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन बेटा हमारी ये रही, तो हम इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5x माइनस 57 इक्वल क्या हो जाएगा y को हम क्या कर गए, y को हमने क्या करा, y को हम इधर ले गए, तो वो पॉजिटिव का हो गया, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू रखने पर, ठीक है बेटा, रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो 7x माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 5x माइनस 57, ये वैल्यू आ गई y की, इक्वल हो जाएगा बेटा 49। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7x माइनस 4 5 जा 20, x माइनस 57 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, 22 इक्वल हो जाएगा बेटा 49। क्लियर हो बेटा। अब क्या करेंगे, 7x माइनस 20x कितने बचे, माइनस के बेटा 13 बचे। ठीक है, अब क्या होगा, 49 माइनस 228 ये हो जाएगा, तो माइनस 13x इक्वल हो जाएगा बेटा, तो 49 में से माइनस बेटा करेंगे 228 को, तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के 179। तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 179/30। तो बेटा x की वैल्यू हमारी आ चुकी है ये। तो अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू निकली उसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 में रखने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, y की। तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो y बराबर क्या है बेटा 5x माइनस 57। ठीक है, तो 5 इंटू कितना है 179/13 माइनस 57। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, 5 इंटू 179/13 हो गया ये। अब इधर क्या करेंगे, इसको भी डिनोमिनेटर में कर लेंगे, यानी कि 13 का ऊपर अगर कर दें और 13 का नीचे डिवाइड कर दें, अगर मैं 13 से 13 डिवाइड कर दूं क्या आएगा, 57 ही बचेगा। तो हमने ये कर लिया, तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे, इसका बेटा आंसर क्या आ जाएगा 154/13। इसको आप सॉल्व करना तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 154/13। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 154/13। तो क्लियर हो बेटा ये सवाल। अगर क्लियर ये वाला पार्ट नहीं हुआ तो इसको भी कर लेना आराम से। 5 का मल्टीप्लाई करना 179 में, माइनस हो जाएगा 57 का मल्टीप्लाई करना 13 से, जो आंसर आएगा आपका ये वाले पार्ट ऊपर वाले उन दोनों को माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा 154/13। तो क्लियर हुआ बेटा ये वाला सवाल। हमने पहले क्या करा, हमने देखा कि इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इस पे जो कंडीशन थी हमारी वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि सही साबित हुई थी, क्योंकि a1/a2 इक्वल नहीं था b1/b2 के, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन ये रहे, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2 इक्वल 1 है। दूसरे कंडीशन में क्या है, ऐसे लिख लो 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2, ठीक है, इक्वल क्या बेटा 1 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y+y-2 इक्वल क्या बेटा 2 है। वेयर x इक्वल नहीं है 1 के और y इक्वल नहीं है 2 के, ये कंडीशन हमें दे दी गई है, ये कंडीशन बेटा हमें दे दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करते हैं, चलिए लेट करते हैं।
तो क्या आप देख पा रहे हैं x माइनस वन दोनों में कॉमन है, y माइनस टू कॉमन है, तो हम मानेंगे लेट 1 बाई एक्स माइनस वन इक्वल क्या है बेटा a के, और 1 बाई y माइनस टू बेटा क्या है इक्वल है b के। तो ये रखने पर कंडीशन क्या बनेगी बेटा 6a माइनस 3b इक्वल हो जाएगा बेटा 1। ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 5a प्लस b इक्वल क्या आ जाएगा बेटा हमारा 2। ये बन गई हमारी सेकंड कंडीशन बेटा। तो अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 माइनस 5a, b की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आ जाएगा बेटा, चलिए देखते हैं। तो 6a माइनस 3b इक्वल है 1 के, और हमें b की वैल्यू क्या मिली थी बेटा 2 माइनस 5a, यही तो मिली थी बेटा 2 माइनस 5a। चलिए तो अब करेंगे हम इसको, तो b की वैल्यू रख देनी है 6a माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5a इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 1। बेटा तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा 6a माइनस 3 2 जा 6। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किसमें माइनस 5 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 5 जा 15a इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1। तो 6a प्लस 15a इक्वल हो जाएगा 1, माइनस इधर जाएगा तो प्लस के 6, तो 15a प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 21a इक्वल 7। तो a बराबर क्या आ जाएगा 7/21, 7 3 जा क्या होता है बेटा 21, तो 1/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/3। अब a की वैल्यू इक्वेशन इसमें रख देंगे, क्योंकि हमारी बनी 3, इक्वेशन 3 में रखने पर क्या आएगा बेटा आंसर, b बराबर 2 माइनस 5 इंटू 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो माइनस 5/3 आंसर क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2 3 जा, यहां क्या बेटा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 3 जा 6 माइनस 5। क्लियर हो बेटा। तो बाई 3, तो b बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6 माइनस 5, कितने बचे 1/3। आंसर हमारा आ गया। तो a बराबर कितना आया 1/3, और b बराबर भी कितना आया बेटा 1/3। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, 2 माइनस 5/3 है, 3 हमने कॉमन लिया, तो 3 यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 है यहाँ पे, तो 1 5 जा 5, तब भी तो यही आया, हमने सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था 1 नीचे लेकर। तो a और b से हम क्या निकालेंगे बेटा x और y की वैल्यू। तो a से पहले निकालते हैं, तो हमने कंडीशन क्या रखी थी, हमने क्या माना था a बराबर क्या माना था 1/x माइनस a की वैल्यू रख दो बेटा 1/3 इक्वल 1/x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4। अब y की वैल्यू रखेंगे, तो y इक्वल क्या माना था बेटा हमने, y इक्वल क्या माना था बेटा, अब निकालेंगे y की वैल्यू, तो b इक्वल 1/y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/3 वैल्यू आ रही है b की, और 1/y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा y माइनस 2 इक्वल 3, तो y इक्वल 3 माइनस 2 इधर जाएंगे पॉजिटिव के 2 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। ये आपके आ गए आंसर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ सवाल। तो हमने क्या करा, पहले हमने लेट करा कि 1/x माइनस 1 क्या है a है, और 1/x माइनस 2 क्या है b है। हमने लेट क्यों करा इस सवाल में, क्योंकि बेटा इतने बड़े सवाल को तुम सॉल्व तो कर नहीं पाओगे, इसलिए हमने लेट करके इसको छोटी फॉर्म में लिख लिया। अब छोटी फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, हमने a और b की वैल्यूज निकाली, जिससे हमने जो a और b की वैल्यू हमने जो मानी थी उनमें रख के हमने क्या निकाल लिया, अपनी x की वैल्यूज निकाल ली, x और y की। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। सेम वैसा ही है, इसमें क्या है बेटा, पहले इक्वेशन हमें क्या दी है, पहली इक्वेशन हमें दी है a² x माइनस b² y इक्वल है 0, और सेकेंड इक्वेशन हमें कौन सी दी है बेटा, a² b/x प्लस b² a/y इक्वल क्या है a प्लस b।
तो अब इसमें क्या दिया बेटा, अब इसमें क्या दिया बेटा कि x और y नीचे दिए हैं, x और y नीचे दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम x और y को मानेंगे, 1/x और 1/y को मानेंगे। तो ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे लेट 1/x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा p के, और 1/y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा q के। अब p और q के क्यों माने हमने, p और q क्यों माना, क्योंकि बेटा a b ऑलरेडी है, अदर भी हम नंबर ले सकते हैं, और p और q अदर ही वेरिएबल है, तो हमने वो माने हैं। तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमें न्यू इक्वेशन हमें फॉर्मेट हो जाएंगे, जो कि हमारे बनेंगे इससे, ये बनाओ पहले 1/x है तो a² p माइनस b² q इक्वल क्या है बेटा 0। ठीक है, पहली ये बन गई, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो a² b इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि 1/x है, तो a² b इंटू पी माइनस करेंगे b² a इंटू क्या हो जाएगा बेटा q इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस b। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे पहली इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो पहली इक्वेशन में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, p की निकालेंगे, क्योंकि चलिए हम निकालते हैं p की। तो निकालो p की वैल्यू, तो p की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, देखते हैं p की वैल्यू क्या आएगी। तो a² p माइनस b² q इक्वल 0। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर में, जैसे 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर का, 6 नंबर का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, याद रखना इसके लिए। तो इसको बहुत गौर से समझना। तो a² p, हमें p की वैल्यू निकालनी, तो b इधर भेज दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो b² q। अब a² को भी भेज दो, इसमें मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो b² q डिवाइडेड बाई a²। तो p की वैल्यू आ गई बेटा ये। तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या कर देंगे, हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, a² b p प्लस b² a q इक्वल क्या है a प्लस b। अब इसमें p की वैल्यू रखने पर, p की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, b² q डिवाइडेड बाई कितना था a², यही तो वैल्यू निकाली थी बेटा, b² q डिवाइडेड बाई a²। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे, तो a² b, p की वैल्यू रख दो b² q इंटू a²। ठीक है बेटा, प्लस में आ जाएगा b² a q इक्वल हो जाएगा a प्लस b। तो बेटा a² से a² हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो b का मल्टीप्लाई करो, तो bq q प्लस b² aq इक्वल हो जाएगा a प्लस b। तो अब बेटा से गौर से देखो, अब गौर से देखो, हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। b² तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, a है दोनों में नहीं है, q है दोनों में, q है बेटा, तो पहले से एक भी आ जाएगा, और दूसरे में से क्या बचेगा a बराबर a प्लस b। क्लियर हो बेटा, तो b² q इक्वल हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई b प्लस ए या a प्लस b, दोनों सेम बात है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, b² q इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, तो b² q इक्वल 1 है, यानी कि हमारी q की वैल्यू जो आई बेटा, q की वैल्यू 1/b²। अब क्या करना है बेटा, q की वैल्यू यहां रख देंगे, q की वैल्यू यहां रख देंगे। तो करो, इसको भी करो बेटा, एक एक स्टेप को समझना, एक एक स्टेप को समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या करेंगे, q की वैल्यू इक्वेशन ये 3 मान लो, इक्वेशन 3 में रखने पर, क्लियर हो बेटा, रखने पर अब क्या करेंगे, p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, b² बाई a²। अब q की वैल्यू क्या आई थी बेटा, इनटू 1/b², b² से b² कैंसिल हो गया, तो p बराबर क्या आ गया बेटा, p बराबर क्या आ गया 1/a²। क्लियर हुआ, तो q और p की वैल्यू निकल चुकी है, q और p की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारी x और y की। चलो ये जो वैल्यू है इसमें पुट इन करेंगे, तो हमने 1/x क्या माना था बेटा, p माना था, और 1/y क्या माना था बेटा, हमने q माना था, यही तो माना था, चेक कर लो एक बार। 1/x हमने माना था p, 1/y माना था हमने q। ठीक है, तो पहले हम ये पकड़ेंगे p की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 पकड़ते हैं हम। ठीक है,
तो इक्वेशन वन पी की वैल्यू रख दो 1/x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 1/a²। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा a²। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो 1/y इक्वल क्या आ जाएगा 1/q की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, y बराबर क्या आ गया आपका b²। तो x और y की वैल्यू निकल आई बेटा, x और y की। सिंपल सवाल था बेटा, थोड़ा सा a² b² में आप थोड़ा सा फंस सकते हो, लेकिन इसको अगर आराम से स्लोली समझोगे तो आराम से कर लोगे। हमने क्या करा 1/x 1/y को हमने कोई वेरिएबल माना, p और q मान लिया हमने सिंपल में, तो हमने सिंपल फॉर्म में ली। देन उसके बाद हमने क्या करा, एक वेरिएबल पकड़ा जिसकी हमने वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने उसको करा। देन हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी हमने उसको दूसरी वाली इक्वेशन में रख दिया, तो हमें उस वेरिएबल की दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, यानी कि p की हमने वैल्यू निकाली थी, p की हमने कोई वैल्यू निकाली थी जिससे हमें q की वैल्यू मिल चुकी, q की वैल्यू मिल गई। फिर हमने क्या करा, जो q की वैल्यू निकली उसको उसी वाली इक्वेशन में रख दिया था जिसमें p की वैल्यू आई थी, ठीक है, क्योंकि उसमें q था, तो हमें उससे क्या मिली, हमें p की भी वैल्यू मिल गई। देन हमने जो माने थे लेट करे थे उसमें हमने दोनों की वैल्यू निकाली जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो बेटा, सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे आराम से इसको नोट डाउन करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको बेटा, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। तो नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट क्या है, शो ग्राफिकली द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कहती है बेटा 2x + 4y = 10 है, ठीक है बेटा। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x + 6y = क्या है बेटा 12 है। हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन कौन सी थी बेटा, फॉर्मूला क्या था a2 = b1 b2 इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के, ये वाली इक्वेशन होनी चाहिए बेटा। ये वाली इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, हमें इसमें इसकी सॉल्यूशन ही नहीं है तो सॉल्यूशन निकलवा भी नहीं रहा है, हमसे बस ये पूछ रहा है कि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो रखते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू निकाल लो, a1 a2 की वैल्यू निकालो। तो पहले a1 की वैल्यू निकालते हैं, पहली इसको पकड़ते हैं पहली इक्वेशन को, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। क्लियर हुई ये वाली बात। अब a2 को पकड़ो बेटा, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 12। अब एक चीज और समझो, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा बेटा -10 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि c1/c2 है, तो इसलिए हम सीधे लिख देते हैं। तो a1/a2 लिखो क्या आ रहा है 2/3, ठीक है। b1/b2 क्या आ रहा है बेटा 4/6, यानी कि 2 2 = 4 2 3 = 6 2/3, यानी कि ये दोनों कंडीशन तो सेम है। c1/c2 देखेंगे, c1/c2 10/12 2 5 = 10 2 6 = 12 5/6, यानी कि बेटा इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई है, कंडीशन अप्लाई हो गई है, यानी कि 2/3 इक्वल है 2/3 इक्वल नहीं है 5/6 के, कंडीशन अप्लाई हो गई, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, समझ में आया बेटा, समझ में आया, कोई इशू तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। क्या करना था हमें, बस इसमें ये वाली कंडीशन जो थी हमारी, ये वाली कंडीशन इसको अप्लाई करके देखना था, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है कि इसके नो सॉल्यूशन है, इसमें ऑलरेडी दिया है कि इसके नो सॉल्यूशन है, तो हमें बस कंडीशन अप्लाई करनी थी। चले नेक्स्ट पे चले बेटा, चलो नेक्स्ट पे चले बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन लिख लो x - y + 1 इक्वल क्या है 0, ठीक है, और 3x + 2y - 12 इक्वल क्या है 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x-axis and shade the triangular region, ठीक है। हमें ट्राइंगल कैसा होता है बेटा, ट्राइंगल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, तो हमें इसके तीनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दो कोऑर्डिनेट तो हमें इससे ही मिल जाएंगे, एक बार इसको हल करेंगे x और y में, एक बार इसमें x और y की कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तीसरा हमें कोऑर्डिनेट वैसे मिल जाएगा जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। चलिए सवाल करते जाएंगे, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पहले इसको सिंपल करो, x - y इक्वल कर दो -1 आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन करो 3x + 2y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। इस कंडीशन से सब्स्टिट्यूशन करके x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर क्या आ जाएगा -y - 1 + y,
क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू निकली, ये हमारी वैल्यू निकली। इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी बनी बेटा 3, इक्वेशन 3 को बेटा किस में रखोगे, किस में रखोगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2, ये कौन सी 2, ये है क्या है 1, ठीक है बेटा। तो रख दो वैल्यू, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू निकाली थी बेटा -1 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 12, 3 बन जा 3 माइनस के 3 प्लस वाई 3y प्लस 2y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। तो 3y प्लस 2y 5y इक्वल क्या आ जाएगा 12, 3 इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे 3, तो 5y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू अब रख देंगे, y की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में। तो x बराबर -1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल चुका है बेटा, x और y होता है कोऑर्डिनेट x और y, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 2,3, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल चुका है। क्लियर हो बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन लिख लो। x पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल क्या है, x प्लस वाई इक्वल क्या थे -1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा 3x पहले देख लो, x माइनस वाई इक्वल क्या था -1, x माइनस वाई था, ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल 12 है, 3x प्लस 2y इक्वल क्या है बेटा 12 है, ठीक है, ये देख लिया। और यहाँ पे क्या बेटा y है, माइनस वाई है, ठीक है, माइनस वाई है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, एक बार दोनों में y बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे। तो हमें y बराबर 0 रखने पे हमें x के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे। तो x और y रखो, हेलो, x और y के कोऑर्डिनेट रखने पर तो y बराबर 0 रख देंगे, तो x माइनस 0 इक्वल -1 हो जाएगा। तो x इक्वल -1, आंसर आ गया। 0 को इधर ले जाओ, अगर हम 0 को, अगर आपको समझ नहीं आया तो 0 को अगर इधर ले जाओगे तो क्या होगा, 0 को इधर ले जाओगे तो -1 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 करने से कोई फायदा नहीं है, तो x बराबर -1 आ गया, आंसर है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 12, तो 3x 2 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/3, तो 3 4 जा 12, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। तो इससे कंडीशन क्या मिली, x, y लिखो, कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा -1, 0। इससे क्या मिला बेटा x, y लिखो, इससे क्या मिला 4, 0। तो ये हमारे ट्राइंगल के बेटा 3 कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, जो कि हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसके पहला जो पॉइंट हमें मिला 2,3 मिला, ये हमें मिला -1, 0, ये हमें मिल गया 4, 0। अब ये ऊपर ले लो चाहे इसे ऊपर ले लो, हमने तीनों पॉइंट्स निकाल दिए। तो हमने पहले क्या करा, पहले तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, देन हमने एक बार y को 0 रख लिया दोनों कंडीशन के लिए। तो हमारे ट्राइंगल के तीनों हमें एंगल मिल चुके हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा, आप आराम से कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछ रहा है बेटा, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been reduced for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in test? टेस्ट में हमें ये बताने हैं कि कितने क्वेश्चन है। 2 कंडीशन बनेगी, एक में कंडीशन में क्या मिल रहा है, हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर में और 1 मार्क कट जा रहा है किसमें, रॉन्ग आंसर में। दूसरी में क्या मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं हमें राइट आंसर पे और हमारे 2 मार्क्स कट जा रहे हैं इस पे बेटा, रॉन्ग आंसर पे। पहले का टोटल 40 है, दूसरे का टोटल 50 है। तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, लेट राइट आंसर इक्वल x, रॉन्ग आंसर बेटा, रॉन्ग आंसर इक्वल y। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी बेटा, 3 मार्क्स, 3 राइट आंसर में हमें क्या मिल रहे हैं, 3 राइट आंसर में हमें मिल रहे हैं, तो बेटा क्या मिल रहा है हमें
3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर पे, प्लस करेंगे हम रॉन्ग आंसर भी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ही तो हमारा क्या मिलेगा, रिजल्ट बनेगा। प्लस कर देंगे, रॉन्ग आंसर कितने पे कट रहे हैं बेटा, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट रहा है, यानी कि y इक्वल कितना हमें टोटल मिला 40। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या बेटा, दूसरी में हमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर द राइट आंसर, प्लस कितने माइनस हो रहे हैं बेटा, 2 मार्क्स माइनस हो रहे हैं, यानी कि 2y। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 50। तो ये हमें क्या मिल रहा है बेटा, मार्क्स मिल रहे हैं टोटल। समझ में नहीं आया, एक बार और समझो। 3 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स हमें मिले हैं जब हमने राइट आंसर करे हैं। तो अगर मैंने 2 राइट आंसर करे हैं तो मल्टीप्लाई ही तो करूंगा, मैं मल्टीप्लाई ही तो करूंगा। तो 2 5 3 2 3 जा 6, यानी कि 6 नंबर मिले तो मुझे, तो हमने राइट आंसर के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और y हमारे क्या है, रॉन्ग आंसर। तो 1 नंबर कटा है, 1 नंबर कटा है, तो 1 को हम लिखते नहीं है। आपको भी पता है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है। क्लियर हो बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू हमारी निकल आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 40 माइनस 3x। ये हमारी बन गई तीसरी कंडीशन। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखने पर क्लियर होगा बेटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व कर देंगे। तो y बराबर क्या दिया था हमने, 40 माइनस 3x, यही तो वैल्यू थी। इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x प्लस 2y इक्वल क्या थे 50, यही तो थी हमारी इक्वेशन। 4x प्लस 2y इक्वल 50, और y की वैल्यू क्या थी, y बराबर 40 माइनस 3x, 40 माइनस 3x रखो वैल्यू। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 40 माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 50। 4x प्लस 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6x इक्वल हो जाएगा 50। तो माइनस 6x और 4x पॉजिटिव, तो माइनस के 2x और 50 माइनस 80 बेटा, तो माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 80 में से 50 माइनस हुए तो कितने बचे बेटा 30, लेकिन माइनस के बचेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2x क्या आ जाएगा बेटा 30, यानी कि x बराबर क्या आ गया बेटा 50। यानी कि हमारी जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा 50। राइट आंसर हमारे कितने बेटा 15। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू इक्वेशन हमने कौन सी मानी थी, 3 में रखने पर क्या आ जाएगा बेटा, y बराबर 40 माइनस 3 इंटू 15, ठीक है बेटा। y बराबर 40 माइनस 45, 15 3 जा 45, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 5, यानी कि -5 जो हमारे आंसर है, यानी कि -5 जो हमारा आंसर है बेटा। -5 यहाँ पे क्यों आए हैं, -5 यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि जो नंबर है ना बेटा रॉन्ग आंसर का, हम माइनस में तो काउंट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस अगर तुम छुपा लो तो हमारे 5 रॉन्ग आंसर्स हैं। तो हमारे टोटल कितने हुए बेटा, तो हमारे टोटल कितने होंगे क्वेश्चन बेटा, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू रख दो 15 प्लस 5, यानी कि हमारे टोटल जो क्वेश्चंस आ गए हमारे 20 क्वेश्चंस। अब बेटा जो -5 आया है, -5 इसलिए आया बेटा क्योंकि वो रॉन्ग आंसर थे, और रॉन्ग को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा क्लियर हुई वाला, क्लियर हुआ। अगर आप अटक रहे होंगे ना तो मुझे पता है आप ये वाले साइन की वजह से अटक रहे होंगे। बेटा ये ध्यान रखना कि जो माइनस आया ना रॉन्ग आंसर की वजह से आया, रॉन्ग आंसर यानी कि जो -5 है यानी कि वो रॉन्ग आंसर में तो काउंट होंगे, -5 है वो हमारे रॉन्ग आंसर में तो काउंट होंगे बेटा, यानी कि 15 पॉजिटिव में आए यानी कि वो हमारे राइट आंसर थे, और -5 हमारे क्या थे बेटा, रॉन्ग आंसर थे, इसलिए प्लस माइनस का आपका डिफरेंस आया। लेकिन जब हम टोटल क्वेश्चन काउंट करेंगे, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बेटा, तो क्वेश्चन 8 क्या है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज, ठीक है, एक कॉलेज है जिसके मंथली चार्जेस हैं, इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड, यानी कि
उसकी हॉस्टल फीस तो फिक्स है, लेकिन जो दूसरी एक्सपेंसेस है वो की जो कि है हमारा फूड, वो डेली चार्ज होता है। यानी कि एक दिन का चार्ज अलग होगा, फिर दूसरे दिन वही चार्ज रहेगा उसी का। यानी कि एक दिन का चार्ज कोई मानो x है तो दूसरे दिन का भी x होगा, तीसरे दिन का भी x होगा, और ये x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 3x हो जाएंगे, यानी कि 3 डेज का हो गया। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? चलिए तो आगे देखते हैं कि दो स्टूडेंट है। व्हेन अ स्टूडेंट अनु टेक्स फूड फॉर 25 डेज शी हैज टू पे 45,000 एज अ हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अनदर स्टूडेंट बिंदु हु हैज टेकन फूड 30 days has to pay 5,200 एज अ हॉस्टल चार्जेस। तो ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, कंसिडरिंग द फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ एक्स, हमें ऑलरेडी दिया है कि हमें लेट करके मानना है, हमने लेट ऑलरेडी इसमें दे दिया, नहीं तो हम अपनी तरफ से करते। तो हमें हॉस्टल की मंथली चार्ज कितना मानना है, एक्स मानना है बेटा, और अपने फूड पर डे कितना मानना है बेटा, वाई मानना है। यानी कि हमें लेट करना है एक्स जो वैल्यू है वो है फिक्स्ड मंथली चार्ज की हॉस्टल की, और वाई है पर डे। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, पहले का आंसर निकालना है। पहले का आंसर क्या निकलेगा बेटा, पहले समझो कि रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट करना है बेटा हमें द सिचुएशन फेस्ड बाई बोथ अनु एंड बिंदु, यानी कि हमें सिचुएशन बनानी है। ठीक है, सिचुएशन समझ गए, ये चारों में से कोई हमें यानी कि इक्वेशन बनानी है। तो बेटा हमें क्या दिया था, लेट क्या करा था हमने, फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल चार्ज कितना है बेटा, एक्स है। ठीक है, पर डे फूड चार्ज कितना है बेटा, वाई है। ठीक है, तो x प्लस वाई तो होगा टोटल चार्ज, x प्लस वाई होगा, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। तो x प्लस वाई होगा टोटल चार्ज, टोटल। अब देखते हैं अनु के लिए, फर्स्टली अनु को पकड़ो। तो अनु के लिए क्या बनेगा बेटा, तो अनु की एक फिक्स तो है, यानी कि फिक्स्ड मंथली वाली तो समझ में आ गया। तो अनु ने खाना यानी कि हमारा जो फूड है वो कितने दिन लिया था, अनु ने लिया था 25 डेज। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम 25 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डे के फूड से। यानी कि समझो अगर एक दिन का खाना 20 रुपए का है, ठीक है, तो 2 दिन का खाना बेटा कितना हो जाएगा, 20 + 20, या फिर हम क्या कर सकते हैं 20 × 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 40। इससे भी आंसर क्या आएगा बेटा 40। अब यहां पर हम 25 डेज दे दिए हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका 25 मल्टीप्लाई बाय वाई, और उसका टोटल कितना अमाउंट बना बेटा 45,000। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बिंदु के लिए, बिंदु के लिए बेटा x प्लस वाई करो, x प्लस वाई टोटल कर दिया। तो इसने कितने दिन लिया था बेटा 30 डेज लिया था, 30 डेज लिया है, और इसका टोटल कितना बना बेटा 52,000। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। देखो इसमें से कौन सी बननी है, x प्लस 25y इक्वल 45,000 और x प्लस 30y इक्वल 52,000, यानी कि हमारी ए जो हमारी इक्वेशन है वो सही है। क्लियर हो बेटा, बस हमें एक इक्वेशन बना के इसको देना था, हमें बस आंसर निकालना था। अब क्लियर हो बेटा, अब देखते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द अबव सिचुएशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या नन ऑफ दिस। अब देखते हैं इसमें इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वाली फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी लग सकता है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखते हैं a1, a2, b1, b2, c1 और c2, वैल्यूज निकालो, वैल्यूज निकालेंगे तो 1 1। ठीक है, इसकी क्या आ रही है बेटा 25 और इसकी क्या आई बेटा 30। यहाँ क्या आ रहा है बेटा 45,000, यहाँ क्या आ रहा है बेटा 52,000। देखो इधर तो a1/a2 कितना है बेटा 1/1, 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी कि 1। अब b1/b2 कितना है बेटा b1/b2 25/30। पहले से ही क्लियर होगा, इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a1/a2 इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 के। अब c1/c2 भी देख लो एक बार,
0 से 0 कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 55 डिवाइडेड बाई 52, ये C1/C2 बना। लेकिन हमारी पहली कंडीशन से क्या आंसर आ चुका है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हमारी कंडीशन अप्लाई हुई, A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई हुई। तो ये रीजन है कि इसके लिए कि एक इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो बेटा? तो अब हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे इज, ऑप्शन ए 120, बी 130, सी 140 या डी 1300। द फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ फॉर द हॉस्टल इज 1500, 1200, 1000 या 1300। इसमें दोनों चीज निकालनी, यानी कि हमें पूरा सॉल्व ही करना है। यानी कि हमें पहले तो फूड चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, फूड चार्ज यानी कि हमारी वाई, और हॉस्टल चार्ज यानी कि हमारी एक्स। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई हमें कितना दिया था बेटा, एक्स प्लस 25y, इक्वेशन लिख लो दोनों, एक्स प्लस 25y कितना दिया था बेटा, 35 है ना, और x प्लस 30y इक्वल क्या दिया था, 52,000। यहाँ पे क्या था बेटा, देख लो एक बार, चेक कर लो कि क्या है, 45 है बेटा, 45, तो 45 होगा यहाँ। तो ये क्या बेटा, 45,000। आप क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 45,000 माइनस क्या हो जाएगा, 25y। रख दो वैल्यूज, तो इसमें क्वेश्चन 2 में वैल्यू रख देंगे x की। तो बेटा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, करते हैं। तो x की वैल्यू हमने रखेंगे 45,000 माइनस 25y प्लस 30y इक्वल 52,000। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 30y में से 25 जाएंगे तो 5y बचेंगे, और 52,000 माइनस 45,000, तो इसका चार्ज कितना बचेगा, 5y इक्वल क्या आ जाएगा, 52,000 में तो माइनस होंगे 45,000, तो कितना बचेगा बेटा अमाउंट, 7,000। ठीक है बेटा, अब y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, 7,000 बाई 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 5 × 5 140, यानी कि हमारी फूड की जो वैल्यू आई वो आई सी, यानी कि 140, यानी कि 1 डे की मील का हमारा पर डे फूड चार्ज कितना आ रहा है बेटा, फूड चार्ज कितना आ रहा है बेटा, 140 रुपीज, 140 रुपीज। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x इक्वल 45,000 माइनस 25 इंटू 140। जल्दी से इसका आंसर निकालो, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, पॉज कर लो, आराम से इसको सॉल्व कर लो जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट समझ में आई हो, ज़्यादातर क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम से आप हमसे बात कर सकते हैं, और वेबसाइट और ये हमारी जो QR है जिससे हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों पे जाके हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपने नए लेक्चर के साथ। तो सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।